बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फ़हम अता करने वाला है। इमरान खान ने इस मुल्क की सियासत का कैसे बदला और इस मुल्क की आवाम को एक इतनी बेहतरीन एक रोशन सोच कैसे दिया कि तुमने अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ना है, अपनी आज़ादी के लिए खुद आवाज़ उठानी है। ये इस सोच ने जन्म कैसे लिया, इसी पे आज बात करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले तारीख के उन लम्हात पर, तारीख के उस सफ़ों पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से हमारे मुल्क की इब्तिदाई जो सियासी दिन है वहाँ से शुरुआत हुई। मैं आपको वहाँ पर ले जाना चाहूँगा। शुरू में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो सियासी जो हमारा सूरत हाल है ये इसी तरह ही रहा जिस तरह से आजकल कमज़ोर है, या 1990s में जिस तरह से हमारे सियासत के साथ जो होता रहा उसी तरह से शुरू में हमारे पाकिस्तान के साथ, हमारे पाकिस्तान की सियासत के साथ वही कुछ होता रहा। इन्हीं ऐसी ताकत भी थी जो वज़ीर आज़म बनती थी, वज़ीर आज़म की तकरीबी हलफ बर्दारी होती थी शाम को, तो वो ऑर्डर देते थे कि शाम को आपकी तकरीबी हलफ बर्दारी नहीं होगी, फलां दूसरे शख्स की हलफ बर्दारी का तकरीब होगा और फलां दूसरा शख्स क्या होगा, वो वज़ीर आज़म होगा और वो जो है हलफ उठाएगा। तो शुरू में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमारे 1947 के बाद और 1960 तक, तो हमारे मुल्क की सियासत इसी तरह से ही चलती रही। यानी ये पता भी नहीं चल रहा होता था कि हमारे मुल्क के साथ अगला जो है अगले दिन क्या होगा। यानी वज़ीर आज़म किसी ने बनना था और आज किसी और ने हलफ उठा लिया। जब हमारे मुंह पर मार्शल लॉ लगाए गए जनरल अयूब खान के दौर में, अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया और फिर जनरल यहया खान आ गए, तो इसी तरह से हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो हमारी कमज़ोर होती गई। फिर भुट्टो जब सियासत में आए तो यकीनन वो एक बेहतरीन अवामी लीडर थे और वो इस सोच के ऊपर आए कि मैंने इस मुल्क को एक खुददार मुल्क बनाना है, इस आवाम को जो है एक अपनी सोच देनी है, इस आवाम को अपने फैसले खुद करने की जो है वो ताकत होनी चाहिए कि वो अपने फैसले खुद करे। वो अमेरिका के सामने बात करने लगा, वो यूरोप के सामने बात करने लगा, वो यूके के सामने बात करने लगा। एक ऐसा बंदा आ गया था जिससे मालूम होता था कि अब ये मुल्क जो है इंतहाई तेज़ी से तरक्की करेगा। और भुट्टो ही के दौर में हमने वो अचीवमेंट हासिल की जो हमें बहुत पहले हासिल करनी चाहिए थी। यानी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो क़ायद आज़म ने यही कहा था कि अब कुछ भी करो लेकिन 18 महीने के अंदर अंदर आपको अपने आईन बनाना है और उनके मुताबिक अपने इस मुल्क को चलाना है। 18 महीनों में आईन तो दूर की बात, अगर कुछ बना तो फिर उसको मिटाया गया, फिर बना, फिर कुछ 2-3 आईन हमारे बने, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क की सियासत में आए तो उन्होंने 1973 में इस मुल्क का आईन जो है इस मुल्क को दे दिया और एक बेहतरीन तोहफा था इस मुल्क को कानून चलाने की, इस मुल्क को चलाने के लिए एक बेहतरीन तरीका दिया, कानून दिया कि इस मुल्क पे ऐसा निज़ाम चलेगा। एक और चीज़ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बेहतरीन की थी, उन्होंने सारे मुल्क के अवाम को जगाया था। और एक और चीज़ जो उन्होंने बड़ी बेहतरीन की थी कि उन्होंने मुस्लिम मोड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की और यही बात वो करते रहे कि हम इस मुल्क को खुद मुख्तार मुल्क, एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे। तो यही चंद चीज़ें थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत में एक उस मकाम पर लेके चली गई जो इससे पहले जितने भी सियासतदान थे वो कभी इस मकाम पर नहीं पहुंच गए थे। चूँकि फिर आईन के बाद जब हमारा आईन भी पेश कर दिया गया, उन पर दस्तखत भी हुए, सारे मुल्क में वो नाफिज भी करने की कोशिश की गई। फिर चूँकि उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और ज़िया का दौर आ गया, जनरल ज़िया का, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो फिर तो चलो वो वैसे भी डिक्टेटर का दौर होता है, उस पर कानून की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब 88 में इलेक्शन होने लगे और चूँकि 78 में 77 में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद जो उनकी जो एक बेटी थी बीबी बेनज़ीर भुट्टो, वो सियासत में आ गई। चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले से भी यही कोशिश की थी कि मैं किसी भी तरह से अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को ट्रेन करूँ और 19 साल की उम्र में ही
जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर शहीद को वो जो है अपने पास मीटिंग में ले जाती थी, बैरूनी मुल्क दौरे में लेकर जाते थे। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो यही चाहते थे कि मेरी जो बेटी है वो क्या हो, आने वाले जो दौर में है वो एक अच्छी लीडर बने, एक सियासतदान बने। चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 2 बेटे भी थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको इतनी तरजीह नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने बेनज़ीर को अपने पास रखा, उनको सियासी ट्रेनिंग दी, उनको हर जगह बैरूनी दौरों पर लेके जाते थे और उनको बड़े-बड़े जो मीटिंग होती थी मुल्क की सतह पर उनमें बिठाए जाते थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक सोच दिया था, फिर जब ज़िया का दौर ख़त्म हो गया और इलेक्शन कराए गए, तो उनमें चूँकि पीपल पार्टी बेनज़ीर भुट्टो इंतहाई अवाम में मकबूल थी, उन्होंने इलेक्शन जीते और उनकी जो है वो जो वज़ीर-ए-आज़म बन गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की वो पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म भी थी और वो वज़ीर-ए-आज़म की जो कुर्सी थी उन पर बैठ गई। फिर उसके बाद तकरीबन 2 या 3 साल ही उस हुकूमत चली और फिर उसके बाद उस बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इस चीज़ के ऊपर गिराई गई कि इन्होंने करप्शन किया। करप्शन को बेस बना के बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई। इस तरह से जब बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई, फिर उसके बाद नवाज़ हुकूमत आ गई। फिर 1993 में फिर नवाज़ की हुकूमत इस चीज़ को बेस बना के गिराई गई कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने करप्शन की। चूँकि हमारे मुल्क की सियासत अभी चल रही थी और मुल्क चल रहा था और अभी दुनिया को, इस मुल्क के अवाम को किसी को पता नहीं था कि एक ऐसा लीडर सामने आने वाला है जो इस मुल्क की सियासत को उन बुलंदियों पर पहुंचाएगा कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, या जो हम सोचते होंगे लेकिन सिर्फ किताबों में या पढ़े होंगे या सिर्फ ख्यालों में भी हमारी ये बात होगी। उसी वक्त इमरान खान जो कि क्रिकेट में थे, क्रिकेट खेल रहे थे, खान साहब के अभी क्रिकेट सियासत में कोई जो है इरादा नहीं था, क्योंकि वो क्रिकेट में एक स्टार थे, पूरी दुनिया उसको जानती थी। तो 1993 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत फिर गिराई गई, वो इसी बिना पर गिराई गई कि उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने गबन किया हुआ है, उन्होंने इदारों के साथ कुछ ऐसा वैसा किया है। तो इसकी बिना पर बेस के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत भी गिराई गई। अब अगला हुकूमत फिर किसकी आ गई? अब अगला हुकूमत फिर बेनज़ीर भुट्टो की आ गई। फिर बेनज़ीर भुट्टो को जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उन्होंने फिर वज़ीर-ए-आज़म की जो है इलेक्शन जीत लिए, वज़ीर-ए-आज़म बन गई। अब दूसरी बार चूँकि ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, फिर दूसरी बार फिर जो है बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ की हुकूमत फिर लाई गई। ये हुकूमतें 1990s में इस तरह से हमारे मुल्क के साथ मजाक होता गया। ये 2, 3, 4 हुकूमतें इस तरह से 1990s में बदलती गई। जब 1999 का दौर आ गया तो उसमें एक बड़ा सानया हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए।